Welcome students. In this video we are going to study chemical properties of metals. In the previous video I had told you about the reactivity series of metals. In that I had told that some metals are very reactive and some metals are less reactive. So the very first reaction we are going to study here is the reaction with air. Whenever we say anything is reacting with air, it means it is reacting with oxygen. So let's see what happens when the metal reacts with the oxygen. When metal reacts with oxygen which is present in the air, it forms metal oxide. And this metal oxide is basic in nature. ये क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है. बेसिक नेचर का होगा मतलब क्या करेगा? ये जो रेड लिटमस होगा इसे कन्वर्ट करेगा ब्लू में. सो अभी कुछ मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ फास्ट रिएक्ट करेंगे और कुछ मेटल स्लो रिएक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल. सोडियम मेटल जो होता है वो बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है, वो विगरसली रिएक्ट करता है इवन एट द रूम टेम्परेचर. जो सोडियम मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वहां पे फॉर्म होगा Na सोडियम ऑक्साइड. यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? सोडियम ऑक्साइड. अभी अगर आपको सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता नहीं है तो आप इसे रफ में इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो. सोडियम और ये ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है कितना चार्ज होता है? 2 और इसके ऊपर होता है 1. तो ये क्या हो गया? Na2O. Na2O. तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया Na2O. तो ये हो गई रिएक्शन. इसके बाद आप इसे क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे. बट ये करते समय क्या हो गया? 2 2 4 हो गया. ये 4 सोडियम हो गए तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे. तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इवन एट द रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर भी सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है. इसी के जैसे पोटेशियम भी सेम. पोटेशियम मेटल भी अगर आप ऐसे ही ओपन में अगर रख दिया तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वहां पे फॉर्म होगा K2O, दैट इज पोटेशियम ऑक्साइड. अब ये जो दोनों मेटल्स है सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि वो अगर हम ओपन में भी रख दे, ओपन कंडीशन में भी अगर रख दे एयर में, तो वो फायर कैच कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्साइड्स. दे रिएक्ट विगरसली. सो एक्चुअली किया क्या जाता है, अगर हमें ये पोटेशियम और सोडियम मेटल स्टोर करने हो तो हम उन्हें स्टोर करते हैं इन केरोसिन. केरोसिन ऑयल जो रहता है उसमें हम इसे स्टोर करना पड़ता है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ना करे और वो सेफ रहे. क्योंकि अगर इसे हमने ओपन में रख दिया तो वो क्या करेगा? फायर कैच कर सकता है. उसके बाद ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, सोडियम ऑक्साइड हो गया या फिर पोटेशियम ऑक्साइड्स हो गया, ये सभी के सभी ये क्या है? बेसिक नेचर के हैं. बेसिक नेचर के मतलब देखो यहाँ पे ये अगर ये सोडियम ऑक्साइड जो है इसे हम वाटर में ऐड करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म होता है NaOH. और आपको ये पता है ये क्या है? बेस है. सिमिलरली अगर K2O को भी आप वाटर में ऐड करोगे तो वहां पे फॉर्म होगा KOH. ये भी क्या है? बेस है. तो ये ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर. व्हेन दे ऐड इन वाटर दे फॉर्म अल्कली और बेसिस. उसके बाद नेक्स्ट मेटल मैं आपको बताऊंगा मैग्नीशियम मेटल. मैग्नीशियम मेटल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता. मैग्नीशियम मेटल रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता, उसे थोड़ा हीट करना पड़ता है. हीट करने के बाद वहां पे फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड वहां पे फॉर्म होगा और ये भी क्या रहता है? बेसिक नेचर का रहता है. ये इसे हीट करने के लिए, इसे रिएक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हीट करने पड़े. इसने रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं किया. इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीशियम जो है वो सोडियम से लेस रिएक्टिव है. इसलिए अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो आपको मिलेगा कि मैग्नीशियम जो होता है वो सोडियम के नीचे होता है सीरीज में. क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम. कैसे पता चला? क्योंकि मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए हमें हीट करना पड़ा, थोड़ा हीट करना पड़ा उसे. उसके बाद नेक्स्ट है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम जो मेटल होता है उसे अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसे
थोड़ा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा और वहाँ पे फॉर्म होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अभी इसका अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है, एक्चुअली इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्टली बाय हार्ट रहना चाहिए, बट अगर नहीं आता है तो आपको इसका फॉर्मूला बनाते आना चाहिए। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है 2 और एल्यूमिनियम के रहता है 3। ये अगर क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला बनेगा Al2O3। ये हो गया Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अभी ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो बेसिक नहीं होता, इट इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अभी ये क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब क्या? मैंने अभी बताया ये जो ऑक्साइड्स हैं ये वाले, ये कैसे थे? बेसिक नेचर के थे। बट कुछ ऑक्साइड्स ऐसे रहते हैं जो बेसिक भी रहते हैं और एसिडिक भी रहते हैं। ऐसे ड्यूअल नेचर वाले ऑक्साइड्स को बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, सम oxides are basic in nature whereas some oxides are basic as well as acidic. Such dual nature oxides are known as amphoteric oxides, जो एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे और बेस की तरह भी बिहेव करेंगे। सो अभी ये कैसे पता चला कि ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रहे हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर रहे हैं? देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है यहाँ पे, ठीक है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर हम रिएक्ट करते हैं HCl के साथ, HCl क्या है? एसिड है, तो वहां पे फॉर्म होता है सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। क्या हुआ यहाँ पे? ये जो ऑक्साइड ये जो ऑक्साइड यहाँ पे बना था, वो ऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट करेंगे HCl के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पे फॉर्म हो रहा है सॉल्ट एंड वाटर। ये एसिड है, इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। मतलब इसने यहाँ पे क्या किसकी तरह बिहेव किया? बेस की तरह बिहेव किया। अभी यहाँ पे हम रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे H2O लिखेंगे। सॉल्ट कौन सा बनेगा? देखो ये कटायन और ये अनायन। सॉल्ट में क्या रहता है? कटायन और अनायन ही रहता है ना। तो यहाँ ये कटायन एल्यूमिनियम और ये Cl। इसका फॉर्मूला आपको बनाते आना चाहिए, एल्यूमिनियम और Cl। इसके ऊपर 3 चार्ज, इसके ऊपर 1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करो AlCl3। यहाँ पे सॉल्ट बन गया AlCl3। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो था उसने बेस की तरह बिहेव किया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसे रिएक्ट करवाते हैं बेस के साथ। ये है बेस NaOH। जब इससे हमने बेस के साथ रिएक्ट किया तो भी हमें क्या मिला? सॉल्ट एंड वाटर ही मिला, सॉल्ट और वाटर ही मिला यहाँ पे। देखो अभी यहाँ इसकी बेस के साथ रिएक्शन की है, बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे भी हमें क्या मिला? सॉल्ट और वाटर मिला। इसका मतलब इसने किसकी तरह बिहेव किया है? एसिड की तरह। इन दिस केस इट बिहेव्स एज अ बेस विथ एसिड एंड इन दिस केस इट बिहेव्स एज अ एसिड व्हेन इट रिएक्टेड विथ बेस। यहाँ पे भी सॉल्ट और वाटर ही मिला। अभी यहाँ पे जो सॉल्ट मिलेगा वो है सोडियम एल्यूमिनेट। ये है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। This salts is formed when Al2O3 is reacted with NaOH. So ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है it behaves as a base as well as acid. Therefore this oxide is known as amphoteric oxide. Similarly एक नेक्स्ट मेटल मैं आपको बताता हूँ, जिंक। जिंक मेटल जो है वो भी अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वहां पे फॉर्म होता है जिंक ऑक्साइड। और ये जो जिंक ऑक्साइड है इट इज ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। ये भी एम्फोटेरिक ही होता है। मतलब इसे अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, और इसे अगर आप बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। वो भी रिएक्शन में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये जो एम्फोटेरिक जिंक ऑक्साइड है इसे हम पहले रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ। ये एसिड है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे फॉर्म होगा ZnCl2 प्लस H2O। ये है सॉल्ट और ये है वाटर। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो फिर से ऐसे ही आप बनाओ, Zn के ऊपर 2 और इसके ऊपर 1, ये बन गया ZnCl2। यहाँ पे सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो गया, एसिड के साथ रिएक्ट किया सो इट बिहेव्स एज अ बेस। अभी हम इसे बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ। यहाँ पे वो क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म करेगा। अभी ये सॉल्ट देखो ये कैसा है, ये है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ये है सोडियम जिंकेट। और ये कौन सा था? सोडियम एल्यूमिनेट। इसके फॉर्मूले जो है वो आप अच्छे से समझ लो डिफरेंस इन दोनों में का। ये सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पे फॉर्म हुआ था Al2O3 के साथ, और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है?
ZnO के साथ सोडियम जिंकेट फॉर्म हुआ है। सो यहाँ पे हमने क्या लिया था, बेस लिया था, बेस के साथ ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। सो दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर बिकॉज इट बिहेव्स एज अ बेस एज वेल एज एसिड। तो यहाँ पे हमने कौन से मेटल्स की रिएक्शन देखे, सोडियम मेटल की रिएक्शन देखी, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन देखी। सोडियम और पोटेशियम मेटल जो थे वो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर गए, स्ट्रांगली रिएक्ट कर गए। मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए हमें हीट करना पड़ा, एल्यूमिनियम को थोड़ा ज़्यादा हीट करना पड़ा। उसके बाद जिंक को भी सेम। और ये जो ऑक्साइड्स थे, सोडियम ऑक्साइड्स और पोटेशियम ऑक्साइड्स, ये बेसिक थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक था, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब ये एसिड एज वेल एज बेस की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेटल मैं आपको बताना चाहूंगा कॉपर। कॉपर मेटल जो होता है उसे अगर हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना होगा तो हमें उसे बहुत ज्यादा देर तक हीट करना पड़ता है, तब जाके वहां पे फॉर्म होगा कॉपर ऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हीट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ी, तो वहां पे ज्यादा हीट देने की वजह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज इवन लेस रिएक्टिव। इसलिए आप देखोगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो होता है वो बहुत नीचे है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए हमने उसे नीचे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। सेकंड है विथ वाटर। अभी वाटर के साथ देखो यहाँ पे भी अलग अलग कंडीशंस हैं। कुछ मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे। कुछ मेटल्स थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं तो वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, और कुछ मेटल्स इतने कम रिएक्टिव होते हैं उन्हें रिएक्ट करने के लिए स्टीम की जरूरत होती है, मतलब वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। वेरी रिएक्टिव मेटल्स कैन रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, लेस रिएक्टिव मेटल्स कैन रिएक्ट विथ हॉट वाटर, और उससे भी कम रिएक्टिव मेटल जो रहते हैं वो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, वो इन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो जब भी मेटल रिएक्ट करेगा कोल्ड या हॉट वाटर के साथ तो वहां पे फॉर्म होता है मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस वहां पे फॉर्म होगी। व्हाट इज हैपनिंग व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, देन इट प्रोड्यूसेस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। एंड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, वाटर का फॉर्मूला अलग है, स्टीम का फॉर्मूला अलग है, ऐसा नहीं है, दोनों का फॉर्मूला क्या है, H2O ही है। बट यहाँ पे क्या होता है, स्टीम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वहां पे मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं होगा, वहां पे फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सो दो अलग अलग कंडीशंस है। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ कोल्ड और हॉट वाटर इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। अभी मैंने बताया था कि हॉट और कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करेगा, रिएक्टिव मेटल्स, और स्टीम के साथ लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो सबसे पहले देखते हैं पोटेशियम एंड सोडियम मेटल्स हाउ दे रिएक्ट। सबसे पहले देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम मेटल जो है उसका फॉर्मूला कि वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, वहां पे क्या फॉर्म होगा, हमने क्या बताया, मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या रहता है, OH। हाइड्रोक्साइड ग्रुप हैज अ फॉर्मूला ऑफ OH। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, मेटल कौन सा है, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली सोडियम मेटल also when reacts with water it forms sodium hydroxide NaOH plus H2। तो ये जो रिएक्शन होती है इसमें बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, ये दोनों रिएक्शंस में हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व होती है। तो अगर आपके पास कोई सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल का छोटा सा टुकड़ा भी होगा, उसे अगर आप वाटर में ऐड करोगे तो वहां पे इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, और हीट के साथ साथ वहां पे हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। आपको वहां पे ऐसा हिसिंग साउंड आएगा वाटर में, जैसे ही आप सोडियम मेटल या फिर पोटेशियम मेटल ऐड करते हो तो वो हिसिंग साउंड करे, हिसिंग साउंड से वहां पे एक्सप्लोजन होगा। वहां पे एक्सप्लोजन क्यों होगा आप गेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन वाटर में ऐड किया, सोडियम मेटल वाटर में ऐड किया, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई और उसी के साथ वहाँ पे प्रोड्यूस हो गई हीट। तो हीट क्या करेगी, हीट इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, वो हीट इस हाइड्रोजन गैस को बर्स्ट कर देगी और वहाँ पे एक्सप्लोजन होगा। हमें पता है हाइड्रोजन गैस बर्स्ट होती है विथ पॉपिंग साउंड, तो वहाँ पे साउंड आएगा, वहाँ पे एक्सप्लोजन होगा। तो सोडियम और पोटेशियम मेटल इतने एक्सप्लोसिव होते हैं, उन्हें वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने देना चाहिए, इसलिए उन्हें कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में वहाँ पे उन्हें रखा जाता है टू प्रोटेक्ट द मेटल एंड अवर सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम मेटल जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ये सभी रिएक्शंस में यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, इसे आप बैलेंस करो। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट जब करेगा तो वहाँ पे फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी अगर इसका आपको फॉर्मूला नहीं पता तो फिर से आप उसे साइड में लिख सकते हो, कैल्शियम और OH। OH ग्रुप जो होता है उसके ऊपर चार्ज रहता है 1, माइनस प्लस देने की जरूरत नहीं है, और कैल्शियम के ऊपर 2, तो यहाँ पे क्या होगा CaOH/2। कंप्लीट OH के ऊपर चार्ज आएगा, चार्ज नहीं, कंप्लीट OH जो रहेगा वो कितना रहेगा 2, इसलिए कंप्लीट OH को हमने 2 किया है, तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वहां पे फॉर्म होगा हाइड्रोजन गैस। अभी ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पे ज्यादा हीट रिलीज नहीं होती, ज्यादा हीट रिलीज नहीं होने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो बर्न नहीं करेगी, इसलिए वहां पे एक्सप्लोजन नहीं होगा। तो इसका मतलब कैल्शियम जो है इसमें हीट ज्यादा रिलीज नहीं हुई, इसका मतलब है कि कैल्शियम जो है वो सोडियम और पोटेशियम से लेस रिएक्टिव है, इसलिए कैल्शियम जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम और पोटेशियम के नीचे होता है। उसके बाद मैग्नीशियम भी जो है वो मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, बट वो कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। देखो मैग्नीशियम मेटल जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा वो, तो वहां पे फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। एंड हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम मेटल ने कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया, स्टीम के साथ रिएक्ट किया, इसका मतलब वो क्या है, इवन लेस रिएक्टिव, इसलिए हमने उसे रिएक्टिविटी सीरीज में और भी नीचे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मेटल को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो वहां पे ऑक्साइड फॉर्म होगा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला अब तक आपको लर्न हो जाना चाहिए, Al2O3, क्योंकि हर बार आप वो क्रॉस बैलेंसिंग करोगे तो उसमें आपका टाइम जाएगा एग्जाम में। तो इसका फॉर्मूला क्या है, Al2O3, और वहां पे फॉर्म होगा हाइड्रोजन। सो इस तरह से ये रिएक्शंस होती है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमें देखनी है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। देखो जब भी मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वहां पे बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वहां पे रिलीज होती है। बट यहाँ पे भी सेम कंडीशन, क्योंकि सभी के सभी मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो कुछ मेटल्स रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल फास्ट रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल स्लो रिएक्ट करेंगे और कुछ मेटल रिएक्ट ही नहीं करेंगे। देखते हैं एक एक करके हम एग्जाम्पल्स। सबसे पहले मैं बताता हूँ सोडियम मेटल का एग्जाम्पल। सोडियम मेटल जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं हम। HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पे रिलीज होगी और सॉल्ट, ये कटायन और ये अनायन, सॉल्ट में वही रहता है Na और Cl, यहाँ पे फॉर्म होगा NaCl। ये सॉल्ट और वाटर यहाँ पे, सॉरी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फॉर्म हो गई और ये वायलेंटली रिएक्ट करता है। सोडियम मेटल वायलेंटली रिएक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम की भी सेम रिएक्शन आएगी। उसके बाद हम देखते हैं मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल जो होता है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, वहां पे फॉर्म होगा MgCl2 प्लस H2O। ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फॉर्म हो गई। उसके बाद हम देखते हैं एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल भी HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो वहां पे फॉर्म होगा AlCl3 और H2। ये फॉर्मूला कैसे आया आपको पता है, क्रॉस बैलेंसिंग करोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, क्या बन गया ये AlCl3। ये रिएक्शन जो है ये जो रिएक्शन होती है वो थोड़ी सी रैपिडली होती है। इसके बाद हम जिंक मेटल देखते हैं। जिंक मेटल जो है वो भी HCl के साथ रिएक्ट करता है, बट इट इज लेस रैपिड। ये उतनी रैपिड नहीं होती, इसका मतलब ये जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव है
जिंक क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस। और उसके बाद बताता हूँ मैं कॉपर। कॉपर जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, बट यहाँ पे कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता। एक्चुअली आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम बोल सकते हैं डिस्प्लेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ था, अभी सोडियम के साथ है। डिस्प्लेस हो गया ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया सोडियम ने। देखो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है सोडियम, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है मैग्नीशियम, हाइड्रोजन को एल्यूमिनियम रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को जिंक रिप्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि दिस इज मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है ये सभी। और कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव है। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज आप देखोगे तो आपको दिखेगा, मैं बताता हूँ आपको, ये देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है वो नीचे है, ये लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, तो इसलिए यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होती। कॉपर जो है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस दी लेस रिएक्टिव। तो ये लेस रिएक्टिव है, वो मोर रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होती। उसके बाद ये सेम रिएक्शंस हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे HCl देखा हमने, हम H2SO4 के साथ भी रिएक्शन देख सकते हैं। H2SO4 एक रिएक्शन में बताता हूँ आपको, सोडियम वो रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, वहां पे सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे Na और ये SO4, ये कटायन और अनायन, तो यहाँ पे NaSO4। अभी इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, Na और SO4, Na के ऊपर चार्ज रहता है 1 और SO4 के ऊपर रहता है 2, ये हो गया SO4, वहां पे फॉर्म होता है Na2SO4। तो इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट मेटल बताता हूँ, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे भी फॉर्म होगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट के साथ कौन सा फॉर्म होगा, यहाँ पे कटायन अनायन लगेगा, ये कटायन और ये अनायन, AlSO4। अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं आ रहा होगा तो हम इसके साइड में फॉर्मूला बनाते हैं, AlSO4। एल्यूमिनियम जो है उसके ऊपर चार्ज रहता है 3 और उसके ऊपर रहता है 2, तो क्रॉस बैलेंसिंग करोगे तो Al2, हम यहाँ पे Al2 लिख देंगे, Al2SO4 थ्राइस। ये पूरा का पूरा SO4 कितने बार रहेगा, 3 बार, कंप्लीट SO4 3 बार। तो यहाँ पे हम इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट दिखाएंगे, कंप्लीट SO4 को ब्रैकेट दिखाया और यहाँ पे 3, Al2SO4/3, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। इट इज फॉर्म्ड व्हेन एल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। अभी हमने HCl के साथ रिएक्शन देखी, H2SO4 के साथ भी रिएक्शन देखी। अभी हम और एक एसिड के साथ देखते हैं, दैट इज HNO3। HNO3 जो होता है ये आपको पता है नाइट्रिक एसिड है। अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो, बट यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड है इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी क्या होता है, मैंने आपको बताया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो जब कभी मेटल जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन फॉर्म होगा उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कर देता है ये। दिस नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स, इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी और वहाँ पे फॉर्म होगा वाटर। तो जब भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो फॉर्म होती है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा H2O। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म करनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो HNO3 है ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट लेना पड़ेगा। वी हैव टू यूज वेरी डाइल्यूट HNO3 इन ऑर्डर टू गेट द हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पे हमारी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।